गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण। पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी चल रही है टेस्ट सीरीज केमिस्ट्री की, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। तो बच्चों हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण। देखिए इसकी दो सिस्टम है इसके नामकरण के लिए, जो ओल्ड सिस्टम है या फिर जो कॉमन सिस्टम है। इसको बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम या फिर कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम देखिए, यानी यह है रूल मेथड या फिर सामान्य सामान्य पद्धति नामकरण की। देखिए दूसरा क्या है, IUPAC सिस्टम। कहते हैं IUPAC सिस्टम। देखिए यानी कि IUPAC पद्धति। देखिए IUPAC फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइवियल सिस्टम या फिर कॉमन सिस्टम, यानी कि रूल या फिर सामान्य पद्धति। यानी कंपाउंड्स को पहले कैसे नाम देते थे, जब आईपी सिस्टम नहीं था तब उसका नामकरण की क्या प्रोसेस थी। तो देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइवियल सिस्टम और कॉमन सिस्टम। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, यानी कि साइंस की एक नई ब्रांच के रूप में केमिस्ट्री उभर कर आ रही थी, तब जो कंपाउंड्स आए थे उनके नामकरण के लिए ट्राइवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम का प्रयोग करते थे, जो आजकल भी कॉमन है। और जो कंपाउंड्स जिससे ड्राइव किए गए थे, जिस भी सब्सटेंस से, प्लांट से या एनिमल से ड्राइव किए गए, जो उसका सोर्स है उसी बेस पर उनका नामकरण कर दिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बच्चों, जैसे फॉर्मिक एसिड है। ये किससे ऑब्टेन्ड हुआ? देखिए इसका सोर्स है रेड एंट्स, यानी कि लाल चींटी। लाल चींटी से क्या मिला था? फॉर्मिक एसिड। और रेड आंट्स को बोलते हैं, यानी कि ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं फॉर्मिकस। देखिए तो इसी की वजह से इसका नाम रखा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये किससे ऑब्टेन्ड हुआ? लाल चींटियों से। और देखिए जैसे मैथेनॉल है, CH3OH, मैथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। इसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं, वुड स्प्रिट, क्योंकि ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, कहां से जनरेट हुआ? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। देखिए डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से क्या मिला? मिथाइल अल्कोहल, इसलिए इसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं। वैसे देखिए और कॉमन है जो बात करते हैं, जैसे यूरिया।
यूरिया का सोर्स क्या है? यूरिन ऑफ मैमल्स, यूरिन ऑफ मैमल्स, यानी कि मैमल्स के यूरिन से किसको ऑब्टेन किया? यूरिया को। ये सब किसके सोर्स हैं? इन कंपाउंड्स के। देखिए, तो जिस सोर्स से कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया गया था, उसी के बेस पर इनका नामकरण किया गया। इसी नामकरण को नाम दिया गया है कॉमन सिस्टम। और देखिए, सिट्रस एसिड हैं, सिट्रस एसिड या सिट्रिक एसिड जो है, जैसे कि जो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, वो किससे ऑब्टेन किया गया? देखिए, सिट्रस फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट से। तो ये निकल कर आया बच्चों, जो ट्राइबल सिस्टम है वो कॉमन सिस्टम है। और उसमें नामकरण कैसे किया गया था? जिस सोर्स से कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया गया, यानी कि प्राप्त किया गया, उसी सोर्स के बेस पर कंपाउंड का नामकरण रखा गया। और कभी कभी देखा जाता है, जो कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको याद करना या लिखना क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए भी कॉमन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ष पहले, यानी कि कुछ ईयर्स पहले, डिस्कवर किया गया C60। C60 ये क्या है? कार्बन का कंपाउंड। देखिए, अगर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखें तो बहुत ज़्यादा क्या जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कितने कार्बन है? 60 कार्बन है। तो सॉरी, इसको ऑब्टेन किया था अमेरिकन आर्किटेक्चर यानी कि अमेरिकन वास्तुकार हैं, जिनका नाम है बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया है फुलरीन, या फिर बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन देखिए, तो इस टाइप के जो कंपाउंड जिसका आईपीएसी कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है, आईपीएसी, तो कॉमन नाम यूज करते हैं। कुछ कंपाउंड्स के नाम जो आप अक्सर देखेंगे, या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल हैं, और बार बार आपकी केमिस्ट्री में यूज होंगे, वो आपके नाम बताते हैं थोड़ा। ये बच्चों आपको याद रख लेना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आने वाले हैं। कंपाउंड्स, और देखिए यहाँ देखते हैं कॉमन नेम, या फिर हम कह सकते हैं ट्राइवियल नेम। देखिए, तो पहले कार्बन कंपाउंड क्या है? CH4, जिसका नेम क्या है? मैथेन। देखिए, दूसरे कार्बन का CH3 देखिए, इसका कॉमन नेम एथेन। देखिए, और डबल बॉन्ड लगाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इथाइलिन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH देखिए, हो जाएगा एसिटाइलिन। देखिए, और अगर आप देखते हैं CH3 CH2 CH2 देखिए, 4 कार्बन का, तो क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेन। देखिए, और हम इसको ब्रांच फॉर्म में लिखें, CH3 CH CH3 देखिए, तो हम इसको कहेंगे आइसो ब्यूटेन। देखिए, और अगर और ब्रांच फॉर्म में बना दें, देखिए, और देखते हैं, और ब्रांच में देखिए, CH3 CH3 तो जगह देखिए 5 हैं, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। देखिए, ये कुछ क्या है? कॉमन नेम है। कुछ और डिस्कस करते हैं। जो आपके बार बार यूज होंगे,
देखिए HCHO फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम, CH3CHO 2 कार्बन का है देखिए, एसिटल्डिहाइड, और देखिए CH3COO CH3 देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपका, देखिए एसीटोन, और देखिए CH3CONH2 ये हो जाएगा देखिए एसिटामाइड, एसिटामाइड देखिए, और देखते हैं CH3OCH3 देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और ये ग्रुप क्या है, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, यानी कि डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और अगर इथाइल ग्रुप लगा हुआ देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 देखिए, अब कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, यानी कि डाईथाइल ईथर देखिए, ईथर देखिए। और देखते हैं देखिए कुछ जो कॉमन है, देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जिसको एनेस्थेटिक मतलब निश्चेतक रूप में प्रयोग करते हैं, जब सर्जरी वगैरह करते हैं तो डॉक्टर इसी का प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का, या फिर जो हमने पीछे लिखा था ये डाइथाइल ईथर का बच्चों, डाइथाइल ईथर का प्रयोग देखिए, ये सब क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं देखिए। देखिए CHI3 आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म देखिए, और देखते हैं देखिए कुछ देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, आपने देखा होगा C6H6 इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस रिंग से देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर इसको कह सकते हैं हम देखिए CH2 देखिए CH2 देखिए, और देखिए CH2 ये देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये सब H हट जाएगा बच्चों, ये अगर हम एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखिए, ये क्या है, बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजीन, बेंजीन देखिए, बेंजीन। और हम इसको ऊपर लगाते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं देखिए कॉमन में, डबल बॉन्ड को दिखा देते हैं इस टाइप से, रिंग टाइप से, और देखिए इसको ऊपर लगा देंगे हम OH तो कौन हो जाएगा, फिनोल, फिनोल देखिए। और अगर बेंजीन के ऊपर लगा देंगे NH2 देखिए तो बोलते हैं इसको एनिलीन, एनिलीन, ये कॉमन नेम है, बेंजीन, OH लगा तो फिनोल, NH2 लगा तो एनिलीन। और देखिए और अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है देखिए, CH3 तो कहते हैं टोल्यूइन देखिए, टोल्यूइन TOLUENE टोल्यूइन, और बेंजीन के ऊपर देखिए लगा है COCH3 बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन देखिए। और अगर बेंजीन के ऊपर लगा है CONH2 देखिए, CONH2 को बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो बच्चे ये कुछ क्या है, कॉमन नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो जनरली आपको काम आएंगे और केमिस्ट्री में आपको आने ही चाहिए, जिससे आप बच नहीं सकते हैं।
तो बार-बार आपको प्रैक्टिस करनी है कॉमन नेम की, कि कौन-कौन से कॉमन नेम हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका अगला सिस्टम, जो क्या है? IUPAC सिस्टम। थैंक यू।